भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी कहानी। भारत की पवित्र धरती पर जहां हर कण में भगवान शिव का वास माना जाता है, वहीं सह्याद्री की घनी वादियों के बीच एक ऐसा ज्योतिर्लिंग स्थित है जिसकी कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही भयावह और दिव्य भी। ये है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान शिव के क्रोध, करुणा और न्याय का जीवंत प्रमाण है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर था, राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था। उसी समय जन्म हुआ एक ऐसे असुर का जिसका नाम था भीम। ये कोई साधारण असुर नहीं था, ये था कुंभकर्ण का पुत्र। वही कुंभकर्ण जो लंका में रावण का भाई था और भगवान राम के हाथों मारा गया था। जब भीम बड़ा हुआ तो उसे अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला। उसे बताया गया कि भगवान राम ने उसके पिता को मारा था और राम विष्णु के अवतार थे। बस यहीं से उसके अंदर बदले की आग जल उठी। भीम ने ठान लिया कि वो देवताओं और भगवानों से बदला लेकर रहेगा। उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। सालों तक बिना भोजन के, बिना पानी के, सिर्फ एक ही लक्ष्य, असीम शक्ति प्राप्त करना। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने भीम से कहा, वरण करो, क्या चाहते हो? भीम ने कहा, मुझे इतनी शक्ति दो कि कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई भी मुझे हरा न सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और यही वरदान बना पूरे संसार के लिए संकट। अब भीम पहले से कई गुना शक्तिशाली हो चुका था। उसने धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। राजाओं को हराना, ऋषियों को सताना, यज्ञ वेदियों को नष्ट करना। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसने देवताओं को भी हराना शुरू कर दिया। स्वर्ग लोक तक में उसका भय फैल गया। देवता घबरा गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भीम का आतंक एक खास जगह पर सबसे ज्यादा बढ़ा। वो था एक धर्मपरायण राजा कामरूपेश्वर का राज्य। राजा बहुत बड़े शिवभक्त थे। हर दिन शिवलिंग की पूजा करते थे। किसी भी परिस्थिति में पूजा नहीं छोड़ते थे। जब भीम को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो गया। वह बोला, इस दुनिया में अब सिर्फ मेरी पूजा होगी, कोई और भगवान नहीं। वह राजा के पास गया और बोला, शिव की पूजा बंद करो, मेरी पूजा करो। लेकिन राजा नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं अपने प्राण दे सकता हूं, लेकिन भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर भीम का क्रोध भड़क उठा। उसने राजा को कैद कर लिया और अत्याचार शुरू कर दिए। लेकिन जेल में भी राजा रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करते रहे। यह देखकर भीम और ज्यादा क्रोधित हो गया। एक दिन वो तलवार लेकर आया और बोला, आज मैं इस शिवलिंग को भी नष्ट कर दूंगा और तुम्हें भी। जैसे ही उसने शिवलिंग पर वार करने की कोशिश की, अचानक वहां से तेज प्रकाश निकला। धरती कांपने लगी, आकाश गूंज उठा और उसी क्षण भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका रूप इतना भयंकर था कि भीम भी कुछ पल के लिए डर गया। भगवान शिव ने कहा, भक्तों पर अत्याचार करने वाले, अब तेरा अंत निश्चित है। भीम ने भी युद्ध के लिए तैयारी कर ली। फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। इतना भयंकर कि देवता भी कांप उठे। पहाड़ टूटने लगे, नदियां उफान मारने लगीं। लेकिन अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भीम का वध कर दिया। जैसे ही भीम का अंत हुआ, सारी धरती पर शांति लौट आई। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और सभी ने प्रार्थना की, हे महादेव, आप यहीं निवास करें। तब भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और तब से यह स्थान कहलाया भीमा शंकर। कहा जाता है कि इसी स्थान से भीमा नदी का उद्गम हुआ। आज भी जो वहां जाता है वो सिर्फ दर्शन नहीं करता बल्कि उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करता है। जंगलों के बीच, पहाड़ों के बीच एक अलग ही शांति। लेकिन यह सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, यह एक चेतावनी भी है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारता है वो कभी निराश नहीं होता। और यही है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की सच्ची कहानी।